एवरीवन, वेलकम बैक टू वन स्टॉप नीट। मैं हूं आपकी श्रुति मैम और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट 2022 फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो एक पूरा ओवरव्यू है, क्या क्या चीजें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। और हम फोकस करेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं फिल करते टाइम। ध्यान से देखो इसको, इस पेज को, और जो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाओ क्या बोल रही हूँ। आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। आपको कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर किसी ने यहाँ पर ऑप्शन में लिख दिया पासपोर्ट, तो यहाँ पासपोर्ट का नंबर फिल कर रहे होगे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में ये फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल्ड एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर मान लो एक पेरेंट का नंबर लिख रहे हो या खुद का नंबर लिख रहे हो तो दूसरा ऑल्टरनेट नंबर एक और लिख दो। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आप वही नंबर और ईमेल आईडी दोगे जो यूज कर रहे हो, जिसको एक्सेस कर सकते हो। इस पे बहुत सारी डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी। ठीक है, परमानेंट एड्रेस फिल कर रहे हो तो सेम वाला ऑप्शन भी चूज करते हो, तो सेम चीजें भर सकते हो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो। यहाँ पर आपको फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है। आपको पासवर्ड फिल करना है, कंफर्म करना है सेम पासवर्ड को, और सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर करना है। पासवर्ड आपको कैसे फिल करना है वो बोल रहे हैं, 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 8 to 13, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने ये पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आपको कैसे बनाना है। अपना नाम लिख दो, जैसे या मम्मी पापा का किसी का नाम लिख दो। मैं लिख रही हूँ, मैं पासवर्ड बना रही हूँ तो मैं लिखूंगी श्रुति, एक अपर केस और एक लोअर केस हो गया। फिर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दूंगी @ और फिर मैं लिख दूंगी 1 2 3, तो एक नंबर हो गया। और ये 8 से ऊपर हो गया, 8 कैरेक्टर्स, 8 लेटर से ऊपर हो गया, है ना। इस टाइप से आप, और सेम सेम मत बना देना जो मैंने लिखा है, अपने हिसाब से बनाना, यूनिक बनाना, है ना। सेम कॉपी नहीं करना, लेकिन आपको एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, आप ऐसे करके अपना पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, आओ जरा आगे आपको एप्लीकेशन पेज में क्या फिल करना है। आपको कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तो ऑटो फिल हो जाएगा, आपने पहले फिल कर रखा है। यहाँ के आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है किसी स्टेट, किस स्टेट से हो, किस यूनियन टेरिटरी से हो, वो फिल करोगे। इन केस आपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा है, अगर आप जम्मू कश्मीर के बच्चे हो तो यहाँ पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करोगे। यहाँ पर आप वो अपना जो डिक्लेरेशन है जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट का, वो अपलोड करोगे। फिर यहाँ कैटेगरी भरोगे। कैटेगरी अगेन ऐसे होगा, जनरल है, ओबीसी है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वीकर सेक्शंस हैं, एससी है, एसटी है, फिजिकली वीक है ना। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन होगा, आप इनमें से चूज करोगे अपने हिसाब से। अगर आपने फिल किया कि आप जो है डिसेबल्ड हो, तो आपको, या स्पेशली एबल्ड हो, है ना, 40% से ऊपर होना चाहिए आपका जो भी डिसेबिलिटी है। तो आप अगेन, है ना, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखोगे और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करोगे। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान से देखो। तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखोगे, है ना, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखोगे और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे। डायबिटिक हो पूछ रहे हैं तो डायबिटिक हो नहीं हो बताना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, अगर आप गर्ल चाइल्ड हो, अगर आप लड़की हो तो क्या आप ओनली गर्ल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स की, क्या एक ही लड़की, आपकी कोई बहन नहीं है, तो वो लिखना है। फिर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप माइनॉरिटी को हो क्या, आप क्या रिलीजियस माइनॉरिटी को हो, ये सारी चीजें फिल करोगे। फिर आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, सेल्फ स्टडी थी, ऑनलाइन कोचिंग ली, ऑफलाइन कोचिंग ली, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर, अब ये वाला ध्यान दो, अगर आप कोई भी ऐसा ड्रेस जो है कोड पहनोगे, कोई भी ऐसा कस्टमरी, है ना, ड्रेस पहनोगे, जैसे कि मान लो टर्बन बांध रहे हो, जैसे कि हिजाब कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है ना। आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, रीजनल लैंग्वेजेस होंगे। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन से सिटी चॉइस का 4 ऑप्शन भरना है ना, चॉइस 1 2 3 4। जिस सीक्वेंस में लिखोगे वैसे उसी सीक्वेंस में लिखना जो सबसे आपके लिए ज्यादा चॉइस है ना, सबसे ज्यादा चाहते हो वो मिल जाए, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, वैसे ही लिखना। अब एजुकेशनल डिटेल पर आओ, है ना, आपका पास करने का स्टेटस क्या है। ठीक है,
आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, स्कूलिंग कहाँ से की, किस टाइप का स्कूल या कॉलेज था, है ना, एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, रिजल्ट कैसे है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है। अगर आपको मिल गया सीजीपीए तब तो लिखोगे, अगर आप कोड लिख रहे हो 1, आप अपियरिंग हो तब तो नहीं लिख सकते, तो ये नहीं फिल करवाएंगे, है ना। फिर टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स मिला है, परसेंटेज, रोल नंबर, कौन सा स्कूल था, उसका पिन कोड, ये सारी चीजें भरनी है। ये किसके लिए है, 10th इक्विवेलेंट, 11th इक्विवेलेंट कब फिल करना है, तो यहाँ पर 10th का भरोगे, यहाँ पर 11th का भरोगे, यहाँ पर 12th का भरोगे। आप लिखोगे भाई, पास स्टेटस में ना आपको कोड पूछेगा, आप कोड लिखोगे, उस कोड पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। सारे डिटेल्स भर दिए, तो फिर वापस से एक बार प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे, कहाँ आप पैदा हुए हो, स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। अब आओ पेरेंट्स डिटेल्स पर, है ना। तो फादर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम कितना है, मदर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम कितना है, गार्जियन अगर आपका कोई है ना, तो उसका क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम कितनी है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ बात करेंगे, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फोटो खिंचानी है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचानी है, रीसेंट फोटो होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए, कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, लेकिन 80% फेस होना चाहिए फोटो में। आप कोई मास्क नहीं लगा सकते, चेहरा नहीं ढक सकते, चश्मा लगाते हो तो चश्मा हटा कर फोटो खिंचाओ। और आपका कान नहीं ढका होना चाहिए, आपका कान विजिबल होना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा स्कार्फ पहनते हो रिलीजियस, या फिर अगर आप हिजाब करते हो, तो फोटो खिंचाते टाइम आपको वो हटाना होगा। पहन कर खिंचा लोगे, और अगर आपका कान ढक लोगे, बाल ढक लोगे, है ना, तो फिर आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी, है ना। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी है कि किस साइज में ये इमेज होनी चाहिए, वो फॉलो करनी है ना। फिर आपको लेफ्ट और राइट हैंड, फिंगर और थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है। मैंने क्या बोला था, व्हाइट पेपर पर थोड़ा दोनों थंब में डिस्टेंस रख के, और ऐसे करके, है ना, सारे का प्रिंट एक साथ लो, इंक पैड में डालो, और ऐसे करके एक पेपर पर ले लो। डिस्टेंस रखना है, ऐसे ओवरलैप नहीं कर देना अपने हाथ को, है ना, डिस्टेंस रखकर करना। और उसके बाद उसको फोटो लेकर अपलोड करना है। किस साइज में करना है वो पहले बता चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर से देखना है। फिर तीसरा क्या है, आपका सिग्नेचर। काउंट करते जाओ मेरे साथ, क्या क्या आपको रेडी रखना है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। पहला मैंने बोला पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा मैंने बोला पोस्ट कार्ड साइज फोटो, तीसरा मैंने बोला लेफ्ट और राइट हैंड का, फिंगर्स और थंब, सारी उंगलियों का इंप्रेशन, चौथा मैं बोल रही हूँ सिग्नेचर। अपना व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से सिग्नेचर करो, उसकी फोटो लो, वो अपलोड करना है, ठीक है। चार तो अभी तक हो गए। अब अगर आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है सेल्फ डिक्लेरेशन का, ये रेडी करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, है ना, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, हर केस में आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये एक हो गया। फिर अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, अगर आपका डिसेबिलिटी कितना है, 40% है, उससे ऊपर है, उन्होंने वो क्राइटेरिया दिया है, उसके अकॉर्डिंग, है ना, आप वो भी रेडी करोगे सर्टिफिकेट, अगर वहां पर एलिजिबल हो। उसके बाद 10th तो पास कर ही ली है, 10th का बच्चा तो दे नहीं सकता, है ना, तो 10th का सर्टिफिकेट लगाओगे। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लगाओगे अगर आप वो चूज कर रहे हो ऑप्शन में, तो, है ना, अगर आप चूज कर रहे हो तो फिर वो सर्टिफिकेट लगाओगे। ये है आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको रेडी करनी है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठोगे। उससे पहले, यहां तक तो देखो सारा कंपलसरी है ना, सिग्नेचर तक, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थंब और फिंगर का एक्सप्रेशन, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड का सिग्नेचर, ये तो सबको अपलोड करना है। इसके बाद के जो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये अब डिपेंड करता है आप किस जो है कैटेगरी से हो, आप डिसेबल हो, जम्मू कश्मीर के हो। उसके बाद फिर नीचे आओ, तो 10th वाला तो कंपलसरी है, सबको करना है। अगेन सिटीजनशिप अगर आपने चूज किया है सर्टिफिकेट अपलोड करना, तो आप करोगे। तो ये वाला कंपलसरी, है ना। ये डिपेंड करता है कि अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हो तो 10th का फिर से कंपलसरी हो जाएगा, आपको लगाना ही है।
सर्टिफिकेट, और ये वाला अगेन अगर आप चूज कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला आपको, क्या अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ये रेडी करने के बाद ही आप स्टार्ट करो फॉर्म फिल करना। अच्छे से ध्यान दो किस साइज में आपको रेडी करना है सब चीजों को। आप ध्यान दो कि क्या लिखा है, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, जब आप फोटो खिंचा रहे हो, जब आप साइन कर रहे हो क्लियर होना चाहिए, इंप्रेशंस क्लियर होने चाहिए आपके फिंगर्स थम्स के। सारी चीजें ध्यान में रख के रेडी करो। सबके इमेज के फॉर्मेट में आपको उसको रेडी करना है। इमेज का फॉर्मेट होगा जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं अपलोड करना है। नहीं अपलोड होगी इमेज, बार बार परेशान होते रहोगे। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। एक बार जब सारे इमेजेस रेडी हो जाएं एज पर जो इंस्ट्रक्शंस बोला गया है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे, और फटाफट फिर फॉर्म जो है फिल करो अच्छे से ध्यान देकर, और फिर कंप्लीट करके छोड़ दो, है ना। फिर कंप्लीट करो। लास्ट में फीस पे करने बोलेंगे, वो फीस पे आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपके अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए वो आपको समझ में आया, क्या क्या रेडी करना है वो समझ आया। ये रेडी कर लो, और कोई भी आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से मैसेज कर देना, मैं चेक करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जो भी डाउट है वो वीडियोस देखकर आप क्लियर कर सकते हो। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, किस वेबसाइट पर है, कहाँ से फिल करना है, क्या डिटेल्स डालनी है, रजिस्टर कैसे करना है, सब कुछ है। कौन से क्वालिफाइंग कोड्स भरने हैं, सब कुछ पे वीडियोस बना दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नीट 2022 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो लाइव क्लास होती है 7 to 9 बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए, मंडे टू सैटरडे 7 to 9 PM इवनिंग में। जरूर क्लास अटेंड करो, साथ में मिलकर एग्जाम क्लियर करते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई भी डाउट है तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया सब कुछ, तो जरूर लाइक करना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और मैं फिर आपको बहुत जल्दी चैनल पे दिखूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।